नमस्कार, मैं अभी मौजूद हूँ जनपद प्रतापगढ़ के विधानसभा बाबागंज में, जहाँ पर अपनी जनता पार्टी के एक कैडर कैंप में मैं पहुँचा हूँ। यहाँ पर मौजूद हैं अपनी जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव आर.के. मौर्य जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि उनकी अपनी जो तैयारी है 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के, उसके बारे में उनकी क्या कार्य प्रणाली चल रही है, और साथ ही आगे के बारे में बात करेंगे हम जो अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं प्रसाद मौर्य जी हैं। माननीय मौर्य जी के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम मिलते हैं आर.के. मौर्य जी से। मौर्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो भी आप यहाँ पे बैठक कर रहे हैं, क्या किस जो सिलसिले में लगे, कैसे की बैठक की तैयारी चल रही है? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज बाबागंज विधानसभा जो सुरक्षित सीट है, इस विधानसभा में अपनी जनता पार्टी संगठन के विस्तार को लेकर के पदाधिकारियों की बैठक थी। अपनी जनता पार्टी प्रतापगढ़ में सभी विधानसभाओं में विधानसभाई कमेटियों का गठन हो चुका है। विधानसभा के बाद सेक्टर कमेटियों का गठन किया जा रहा है। सेक्टर कमेटियों के बाद फिर हम सभी लोग मिलकर के बूथ कमेटियों का गठन करेंगे, और बूथ कमेटियों के गठन के बाद फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक बड़ा कार्यक्रम जनपद प्रतापगढ़ में होगा। तो जब तक हमारा संगठन भी बन रहा है, तैयारी कर रहे हैं, फिर उसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रम की तैयारी होनी है। अध्यक्ष जी, सचिव जी, ये जो विधानसभा कुंडा और बाबागंज है, बाबागंज सुरक्षित सीट पे है। साथ ही यहाँ पर कई वर्षों से लगातार एक ही पार्टी का, इससे पहले निर्दलीय भी वर्चस्व रहा है। इसके बारे में पहले आप क्या कहेंगे? देखिए, ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का, सभी को चुनाव लड़ने का संवैधानिक अधिकार है। सही बात तो यह है कि अभी तक यहां कोई सशक्त कैंडिडेट चुनाव लड़ने के लिए आया ही नहीं। बिहार और कुंडा की जनता परिवर्तन चाहती है, और इस परिवर्तन के बिगुल को अपनी जनता पार्टी ही इसको पूरा करेगी, और वही शुरुआत भी करेगी। क्योंकि अपनी जनता पार्टी का नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम सभी समाज के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को एकजुट करके, जो ये मिथक है कि बाबागंज और कुंडा में अभी तक कोई और नहीं जीता, कुंडा में भी एक छत्रराज रहा, और कुंडा के ही इशारे पर बाबागंज में भी एक छत्रराज रहा। लेकिन चूंकि अभी तक जितनी भी पार्टियां रही हैं, वो सब लोग जो है कहीं न कहीं नूरा कुश्ती किए, और बाबागंज की जनता। मौर्य जी, एक सवाल इस क्षेत्र की जनता का भी है कि आदरणीय मौर्य जी, अब बार बार आप नाम लेते हैं बहुजन समाज की, जो 85% की आबादी रहती है, और इसी के साथ में समाजवादी पार्टी भी पीडीए का नारा देती है। जहां तक बात मौर्य जी की रही, तो मौर्य जी का जो पुराना राजनीतिक कैरियर रहा है, वो बहुजन समाज से रहा है, बहुजन समाज पार्टी से रहा है। उसके बाद में इस जनता का सवाल है, मेरा ही नहीं, पूरी जनता का सवाल है कि मौर्य जी का जो राजनीतिक कैरियर रहा, वो बहुजन समाजवादी पार्टी से रहा है। उसके बाद में भाजपा में जाना, फिर सपा में जाना, उसके सपा से भी त्याग करके अलग अलग पार्टी में जाकर के ये अपनी जनता पार्टी का निर्माण करके, तो और लगातार जनता का कहना कि लगातार बहुजन समाज की ही बात कर रहे हैं। तो क्या भविष्य में ये आसार दिखाई देता है कि वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ झुकाव करेंगे? जब अपनी जनता पार्टी बन गई है, तो बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। और रही बात यह कि बहुजन समाज पार्टी हो, या भारतीय जनता पार्टी हो, या समाजवादी पार्टी हो, सभी दलों में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने नेतृत्व किया। नेतृत्व करना, विचारधाराओं से समझौता करना, दोनों में
अंतर है। श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब तक बहुजन समाज पार्टी में रहे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करते थे तो उसी पे अडिग रहे। उन्होंने अपनी विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया, और बहुजन समाज पार्टी में जब घुन लगा तो उस घुन ने जो है धीरे धीरे करके पूरी बहुजन समाज पार्टी को चौपट कर दिया। हम सब लोग बहुजन समाज पार्टी के मिशनरी कार्यकर्ता रहे हैं, माननीय कांसी राम साहब के कैडर कैंप के सिपाही हैं, तो आज भी माननीय साहब के संदेश को बढ़ाने के लिए अपनी जनता पार्टी के बैनर तले हम सब लोग गांव-गांव जा रहे हैं। रही बात भाजपा और सपा की, तो भाजपा की कथनी करने में तो जमीन आसमान का अंतर है। हम सब लोग जो है भाजपा को तो ये समझे, उस समय जो है नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम तेली समाज में पैदा हुए हैं, राहुल गांधी जी जो है उनका तो सभी हर क्षेत्र में हर समाज से रिश्ता है। हाँ, तो नहीं, उन्होंने ये कहा था कि मैं तेली समाज का हूं, और राहुल गांधी जी हमको नीच कह के गाली देते हैं। तो ये लगा कि कहीं ना कहीं ओबीसी और बहुजन समाज के प्रति इनके दिल में दर्द है, तो इसके नाते जो है, लेकिन वो गलत रहा। उनकी कथनी और करने में बहुत अंतर है। भाजपा की ये नीति है कि जो कहती है वो करती नहीं है, जो करती है उसको कभी वो कहती नहीं। सबका साथ सबका विकास के नाम पर लोगों को छलावा देती है और अब खुद अपना ही विकास करती है। कहां सबका साथ सबका विकास है? अगर सबका साथ सबका विकास होता तो 350 IAS इन्होंने बनाया है, उसमें एक भी जो है SC ST OBC का नहीं है। क्या ST ST OBC हिंदू नहीं है? हिंदू केवल वो वोट के लिए होता है, और जहां उसके मान सम्मान स्वाभिमान अधिकार और रक्षण की बात आती है तो वहां वो जातीय बंटवारे में उसको मार दिया जाता है कि यही रहे, तेली है, मुराई है, नाई है, कहार है, लोहार है। ये बहुत घिनौनी राजनीति है भारतीय जनता पार्टी। सर, आपका मतलब साफ साफ कहना है कि किसी भी तरह से समाज अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मौर्य जी बहुजन समाज पार्टी से समझौता नहीं करेंगे? नहीं, देखिए, तालमेल होना, चुनावी गठबंधन होना, मैं चुनावी गठबंधन की बात कर रहा हूं। हाँ, नहीं, चुनावी गठबंधन, देखिए, अपनी विचारधारा वाली किसी भी पार्टी से जो है चुनावी गठबंधन ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने उस पर करेंगे। वो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है कि क्या करेंगे। जो राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करेगा हम सब लोग उसका पालन करेंगे, वो राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। तो ठीक है सर, अभी आपने देखा कि अगर भविष्य में ये संभावनाएं बनती हैं तो वो देखा जाएगा कि समर्थन में आते हैं अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या नहीं आते हैं, वो बात के विचार हैं, लेकिन अभी वो बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दबा के शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।